वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके रिलेटेड जो भी अपडेट्स हमारे पास आए हैं, जो भी अपडेट्स हैं उनके रिलेटेड उनको मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या सच में जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बोला था कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाले हैं, तो उसके बाद आज ये न्यूज़ आ रही है कि मनोज सिन्हा ने ही बोला कि जो एग्ज़ाम्स है वो नवंबर में होंगे। तो हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटीज़ कब है, कब एग्ज़ाम हो सकते हैं और क्या कुछ चीज़ें हैं जो JKSSB में हो रही है। इन सब डेवलपमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपडेट मैं आपके सामने रखता हूँ। अपडेट है जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन कॉल्स ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा डिस्कसेस इश्यूज यूथ रिलेटेड प्रोग्राम्स, यानी जो यूथ रिलेटेड प्रोग्राम्स जो भी थी उनको डिस्कस करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का एक डेलीगेशन गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात हुई और वहाँ पे उन्होंने ये बात रखी कि जो एग्ज़ाम्स अपकमिंग एग्ज़ाम्स है और ख़ासकर JKPSI का एग्ज़ाम, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम और JEE, जो ये 3 मेजर एग्ज़ाम्स जो स्क्रैप हुए थे उनकी भी बात की कि एक्चुअल में इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। तो उसका रिप्लाई क्या दिया मनोज सिन्हा ने, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने ट्वीट करके बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन डेलीगेट्स कॉल्स ऑन LG मनोज सिन्हा डिस्कस इश्यूज ऑफ स्टूडेंट्स री-एग्जामिनेशन ऑफ JKPSI FAA एंड JEE पोस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द मंथ ऑफ नवंबर। यानी एंडिंग नवंबर तक बहुत ज़्यादा चांसेस लग रही है कि जो JKPSI का एग्ज़ाम और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम और JEE का एग्ज़ाम है वो नवंबर में होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कंसिडर करके चलेंगे। चीज़ें क्या है, सबसे पहले मनोज सिन्हा ने बोला था कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होंगे, लेकिन अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं हुए और ना ही हो पाएंगे क्योंकि ना ही एग्ज़ाम कैलेंडर है, ना ही रिक्रूटिंग एजेंसी है, कुछ भी नहीं है। तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होना इम्पॉसिबल है। रही बात मनोज सिन्हा ही ने, इसी गवर्नर, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इन्होंने ही आज एक और बात बोली। उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम अब अक्टूबर में नहीं बल्कि नवंबर में होने वाले हैं। चलो हम मान के चलते कि एंडिंग नवंबर हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे वर्बली बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर वर्बली उन्होंने बोल दिया तो हम ये नहीं बोल सकते कि सच में नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो भी एस्पायरेंट्स सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने उनको पहले भी बोला था कि आप 15 नवंबर टारगेट लेके प्रिपरेशन कीजिए और आपका गारंटी है कि एग्ज़ाम है जो इसी साल होंगे, यानी 2022 में ही एग्ज़ाम होंगे। जो बच्चे ये सोच के प्रिपरेशन छोड़ रहे हैं कि एग्ज़ाम मार्च में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने देखा पिछले साल जनवरी में एग्ज़ाम हुए, फेब में एग्ज़ाम हुए, तो कहीं ना कहीं अब विंटर्स में भी एग्ज़ाम करा रही है JKSSB। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर एक बार एजेंसी फाइनलाइज हो गई कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम्स कराएगी, तो उसके बाद एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और चाहे वो नवंबर में हो या दिसंबर में हो, लेकिन इसी टाइम पीरियड के दौरान एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 15 नवंबर के बाद एग्ज़ाम हो सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम्स है वो पॉसिबली प्रोबेबली अक्टूबर के बाद हो जाएंगे, क्योंकि नवंबर के बाद हो जाएंगे, नवंबर 15 के बाद। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जो मनोज सिन्हा है उन्होंने पहले ही भी बोला था कि हम JKPSI का एग्ज़ाम, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम और JEE सिविल, जो कि तीनों लिस्टें स्क्रैप हुई थी, उनका एग्ज़ाम अक्टूबर में करा देंगे। कहीं ना कहीं देखिए, आप बोल रहे हो कि वो नवंबर में कराएंगे, तो कहीं ना कहीं जब तक उनके पास कोई ठोस चीज़ें नहीं है, ठोस उसके पास रीज़न नहीं है, तब तक ये बात वो बार बार रिपीट नहीं करते। जब तक उनके पास कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जिससे वो श्योर है कि हम अक्टूबर या नवंबर में, या चले ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर के पहले वीक में एग्ज़ाम कराएंगे, कुछ न कुछ उसके पास ठोस चीज़ है जिसके बुनियाद पे वो बोल रहा है। तो हमें भी अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। देखिए, अब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में एग्ज़ाम्स होंगे आपके। और मैं आपको यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों को जो भी सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको एक बात सजेस्ट करूँगा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि 15 नवंबर आप ये मान के, ये टारगेट लेके कंटिन्यू कीजिए प्रिपरेशन। जब उन्होंने बोला था अक्टूबर में होगा, तब भी मैंने आपको बोला था कि आप 15 नवंबर टारगेट लेके प्रिपरेशन कीजिए। और अब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15 नवंबर टारगेट लेके जो भी बच्चा प्रिपरेशन करेगा उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर बाय द वे डिले हो गया, दिसंबर में चले जाता है एग्ज़ाम, तो आपको और 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना मिलेगा और ज़्यादा आप अच्छी तरह से चीज़ों को रिवाइज़ कर लोगे। तो इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात पहले भी वीडियो में बोली थी कि जब तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आता, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप रिवाइज़ कीजिए। प्लस जो न्यू चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं जो आपको पिछले इन 3 एग्ज़ाम्स में रह गई थी, जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन
नहीं हुआ था या सिलेक्शन हुआ था कम नंबर था, तो उन पे फोकस कीजिए। जब एक बार एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा फिर आपको रिवाइज़ के सिवा और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पे अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन तक मेरी बात पहुँच सकती है तो मैं यहाँ पे उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये वर्बली बोल रहे हो तो अगर आप एक अपडेट दे देते ऑफिशियली कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, किस तरह से होने वाले हैं, तो जो एक पैन क्रिएट हुआ है, जो पैनिक हो रहे हैं बच्चे एस्पायरेंट्स, तो उनको कहीं ना कहीं एक राहत मिलती, थोड़ा सा रिलीफ मिलता कि एक्चुअल में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो इस तरह से वर्बली बोलने से हम पूरा विश्वास तो नहीं कर सकते हैं कि एग्ज़ाम नवंबर में ही होंगे, लेकिन जिस तरह से एलजी साहब बार बार बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ही जो रिक्रूटिंग एजेंसी है वो फाइनलाइज हो जाती है तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी करा देंगे। देखिए अब अगर रिक्रूटिंग एजेंसी अक्टूबर एंडिंग तक हो जाएगी कंप्लीट, यानी रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल हो जाएगी, तो 10 दिन हम मान के चलते हैं कि फाइनलाइज होगा, कि फाइनलाइज नहीं बल्कि प्रिपरेशन वगैरह चीज़ें सारी होती है, तो वो चीज़ें अगर 10 दिन चलेंगे तो फिर से 15 नवंबर तक हम मान के चलते हैं कि उसके बाद एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे ये समझकर एग्ज़ाम प्रिपरेशन छोड़ चुके हैं कि एग्ज़ाम अगले साल होगा, वो बिल्कुल गलत है। एग्ज़ाम आपके इसी साल होंगे। मैं पहले से ही ये बात आपको बार बार बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम इसी साल होंगे और 15 नवंबर का टारगेट लेके आप प्रिपरेशन कीजिए। आप बिल्कुल भी मत सोचिए आसपास क्या चल रहा है, किस तरह की डेवलपमेंट्स चल रही है, JKSSB में रिक्रूटिंग एजेंसी कौन है, क्या है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान मत दीजिए। ये जिनका काम है वो कर रहे हैं, तो हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए, यानी हमें प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए। जो हमने पहले पढ़ा उसको रिवाइज़ करना चाहिए, जहाँ पर हमें वीक एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हम नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।